हो चुका है रात का समय यानी कि डिनर का समय और 8 बज रहे हैं गाइस। ऐसी ठंड है बाहर कड़ाके की, मन कर रहा है ऐसे करके ऐसे ही बिल्कुल लपेट लूं, जरा से भी हवा ना जाने दूं अंदर। ऐसे कनपटियों में सर में हवा लगती है ना, ऐसे ही मन करता है ऐसे ही कुछ बांध लूं कस के, बस ऐसे बन के घूमती रहूं। और गाइस मैं सर्दी को देखते हुए आज डिनर में बना के लाई हूँ गरम गरम खिचड़ी। और ये हमारे राजस्थानियों में बड़ी फेमस है खिचड़ी। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है या ज़्यादा मन करता है कुछ हल्का खाने का तो गरम गरम खिचड़ी बनाओ और उसके अंदर घी डालो और उसे मस्त इंजॉय करो गाइस। मेरा आइडिया देखो आप, मेरे उस पर चला करो कि आंटी कितनी इंटेलिजेंट है, देखा आपने। और मैं बना लाई फटाफट खिचड़ी गरम गरम, और अब उसको खाते हैं इंजॉय करते हैं। और भाई साहब नाक सून आँख सून दिमाग सून, ऐसी ठंड पड़ गई कि पूछो ही मत। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ऐसी ठंड पड़ जाएगी, पर पड़ ही गई अचानक। चलो कोई नहीं, जब गर्मी बर्दाश्त करते हैं तो सर्दी भी करेंगे, पर खाते रहेंगे अपना बीपी ऊपर करने के लिए, क्योंकि बीपी डाउन हो जाता है ना बिगर खाए। तो आप लोग भी आइए, खाइए, डिनर कीजिए और गरम गरम खिचड़ी का आनंद लीजिए। और उसके बाद फिर मैं एक शॉट आराम से बनाऊंगी, आपसे बैठ के आराम से बातें करूंगी। अभी थोड़ा खाना ठंडा हो रहा है ना गाइस, समझा करो, खान पान बहुत ज़रूरी है गाइस। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आप मैं खाना वाना खा के फ्री हूँ और मेरी हालत देखो गाइस, ऐसे ही बाल वाल बिखर रहे हैं और वॉशरूम भी जाना मुश्किल हो रहा है सर्दियों में। बाथरूम की तरफ लगता है भाई ये क्या डेंजर जगह है, मैं तो 2 बार जाती हूँ बाथरूम की तरफ, वापस भाग जाती हूँ ठंड के मारे। ऐसी ठंड है और ऐसी सर्दियों में लगता है बाथरूम जैसी एक डेंजर जगह है गाइस, बहुत डेंजर, जहाँ जाना खतरों का काम है। तो गाइस फिर भी इमरजेंसी होती तो जाना ही पड़ता है ना। तो गाइस और आज मैंने एक बड़ा फैसला लिया है, ओनू की हड्डियाँ निकल रही है, तो मैंने उसको देखते हुए आज से कॉफ़ी बंद और प्योर दूध चालू। आज मैंने कर दी इसकी कॉफ़ी बंद। मैंने इसको देखा शाम को लेट के आराम से, मैंने इसकी तरफ टकाटक निहारा, मैंने कहा ये हड्डियाँ वड्डियाँ, ओनू ये क्या हो गया आपको, आप तो पहले ऐसे नहीं थे ओनू। फिर मैं थोड़ी करीब गई ओनू के, फिर मैंने उनको कहा अपना ऐसे नेक ऊपर करो, फिर उन्होंने ऊपर करा, फिर मैंने देखा ये हड्डियाँ। भाई साहब बंदे ने दूध पीना ही बंद कर रखा है, कॉफ़ी कॉफ़ी कॉफ़ी। मैंने कहा ओनू आज दूध पीना, आज से तेरी कॉफ़ी बंद। कह रहा मम्मी ये बड़ा फैसला आपने क्यों लिया। मैंने कहा ये लिया मैंने तेरी हड्डियों को देख कर कि तू कितना कमज़ोर हो रहा है। तो आज से ये पिएगा दूध और साथ में हम भी दूध ही पी लेंगे, क्योंकि हम कॉफ़ी पीते हैं ना फिर ऐसे ऐसे करता है, इसके मुंह में से फिर पानी गिरता है टप टप टप, मम्मी थोड़ी सी दे दो, मम्मी थोड़ी सी दे दो। तो इसलिए आज से हम भी पियेंगे दूध इसके साथ, और ये भी पिएगा दूध मिल्क। और आज से हम आ गए मिल्क पे, कॉफ़ी बंद, एक कॉफ़ी का खर्चा ख़त्म गाइस। नहीं नहीं कह रहे नहीं नहीं, देख रहे हो। और मेरे को कंघी करे हुए जाने कितने दिनों के बाद मैंने कंघी ही नहीं करी गाइस। तो मैं सुबह करती हूँ हेयर वॉश अच्छे से और फिर कंघी शंगी करती हूँ और फिर आपसे मॉर्निंग में मिलूँगी। बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे रहते रहते, मैं सोचूं बीत जाए सर्दी, किसी भी तरह सर्दी बीत जाए, पर कोई नहीं बीत रही सर्दी अभी गाइस। अभी लोगों का कहना ये है कि सर्दी और पड़ेगी, तो इसीलिए। और ये देखो लड्डू को देखो, देखो मेरा शॉल ही खींच के ले गया, देख रहे हो आप, देख सकते हो ना ये सीन। तो ये कभी मेरा शॉल कभी मेरी जुराबे, एक तो पहले इतनी ठंड है ऊपर से कहता मत पहनो कुछ भी गर्म कपड़े। तो गाइज बस इसी के साथ हम बैठे हैं, थोड़ी टॉक शॉक कर रहे हैं और ओनू लगा हुआ अपने लैपटॉप में और हमारी थोड़ी बातें चल रही है। मैं तो सोचूँ गाइस कि सर्दी बस ऐसे ही बीत जाए और हम सोते रहे खा पी के मस्त कंबल में बैठे रहे बस। गाइस 2-4 कंबल ओढ़ लियाऊंगी गाइस, देखना तुम। गाइस ऐसे ही है मेरा दिमाग, जब मेरा दिमाग घूमता है ना तो मैं उस काम को करती, अब मैं 2-4 कंबल ओढ़ लियाऊंगी, जिस दिन मेरा मूड घूमा ना उस दिन देखना तुम गाइस। तो गाइस बस इसी के साथ आप, तो गाइस रात के बज चुके हैं 11 और दूध पी चुके हैं हम गाइस। ये नहीं माना, इसने फिर कॉफ़ी पी गाइस, फिर पी है इसने। मैंने इसको बहुत समझाया और मेरा आ गया था फ़ोन, मैं फ़ोन पे बातें करने लगी, इसने कॉफ़ी मिला ली, मिक्स कर ली, कॉफ़ी डाल ली। कोई नहीं गाइस, अपनी सेहत अपने हाथ, अपना खान पान अपना राज, सब कुछ वही है, देख लो। और मैंने इतना समझाया था इसको, मैंने कहा उन्होंने आज दूध पिएगा, हड्डी हड्डी नज़र आ रही है, फिर भी नहीं माना ये। और ठंड के मारे गाइस मेरे बालों को भी ऐसे लग रहा है जैसे ठंड लग गई, बहुत ठंड है बाहर बहुत ज़्यादा। और ऐसे करके मैं तो ऐसे ढक के और यूं ऐसे कानों पे भी हवा नहीं लगी, यूं जाती हूँ फटाफट और यूं वापस आ जाती हूँ।
और ओनू ऐसे जाता है, ऐसे कांपता कांपता जाता है और एकदम सीधा पलंग पे। भाई बहुत ठंड है गाइस, मजाक वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी है। और 11 बज चुके हैं और डॉलर को देखो जरा, देख रहे हो, लड्डू को सॉरी, देख लो कैसे कंबलों के बीच में घुसा पड़ा। अगर ये गाइस ऐसे सो जाए ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, रात को जब सो जाते हैं सब, जब ये उठ उठ के भागता है बताओ। अब ठंड में इतना मुश्किल लगता है कंबल से निकलना बहुत ज्यादा, बाकी ऐसे सोता रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम इसे आदत डाल रहे हैं, धीरे धीरे सब सीख जाते हैं गाइस, धीरे धीरे ट्रेनिंग चाहिए होती है सबको। बच्चों को भी, जो इंसानों के बच्चे होते हैं उन्हें भी तो समझाना पड़ता है, तो ये भी एक इंसानों के बच्चों की तरह ही है। ये बहुत बढ़िया पेट होते हैं डॉग, इनको समझाओ, इनको ट्रेनिंग दो, ये सब समझ जाते हैं। तो गाइस हम इसे भी धीरे धीरे समझाएंगे। ओके, तो बस हो चुकी है रात और हो गया सोने का समय, और फिर सुबह मिलेंगे आपसे, ठीक है। गुड नाइट गाइस, बाय, स्वीट ड्रीम, मिलती है सुबह। और वो तो लैपटॉप में लगा पड़ा, भाई मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे हो रहा है ये सिर में दर्द। अब चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो भाई कोई नहीं, सुबह मिलते हैं आपसे, ठीक है। फिर सुबह आएंगे नई नई बातें लेके, बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग बातें। ओके गाइस, मिलते हैं सुबह, बाय, हंसते मुस्कुराते हुए। जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हो चुकी है मॉर्निंग और इतनी सर्दी हो गई है गाइस, मैं तो फटाफट बाथरूम की तरफ गई, ऐसा लगा थोड़ा डेंजर है, फिर वापस गई। मैंने कहा नहाना धोना तो है ही, तो गर्म पानी से नहा धो के मैं तो एकदम रेडी हूँ। और मैंने तो भाई आग जला ली, क्योंकि मुझे लग रही थी सर्दी सुबह सुबह। ये देखो आग का व्यू, मैं तो आज आग जला के बैठी हुई हूँ मस्त, और गर्मा गर्म चाय गैस पे बना रही हूँ, और मस्त चाय पीऊँगी, इंजॉय करूँगी। और अभी पूजा करती हूँ, उसके बाद पराठे बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, क्योंकि सर्दी आ गई है तो गर्मा गर्म मेथी के पराठे और मूली के पराठे तो गाइस बनते ही है। तो और तो अभी सो रहा है, उठा नहीं है, बस मैं चाय की तरफ, किचन की तरफ जाती हूँ और चाय वगैरह बनाती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग और एंजॉय करती रहिए। गाइस मैंने तो डबल डबल 3 4 5 6 जितने कपड़े मिले सब पहन लिए, क्योंकि वो बहुत सर्दी है, और एक बार सर्दी लग जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए पहले अपने आप को सेफ रखो, और खाओ पियो, और अपना बीपी नॉर्मल रखो। तो गाइस मिलते हैं, अभी चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बैठ के बातें करती हूँ और पूजा करती हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और हो चुकी है मॉर्निंग और इतनी सर्दी हो गई है गाइस, मैं तो फटाफट बाथरूम की तरफ गई, ऐसा लगा थोड़ा डेंजर है, फिर वापस गई। मैंने कहा नहाना धोना तो है ही, तो गर्म पानी से नहा धो के मैं तो एकदम रेडी हूँ। और मैंने तो भाई आग जला ली, क्योंकि मुझे लग रही थी सर्दी सुबह सुबह। ये देखो आग का व्यू, मैं तो आज आग जला के बैठी हुई हूँ मस्त, और गर्मा गर्म चाय गैस पे बना रही हूँ, और मस्त चाय पीऊँगी, इंजॉय करूँगी। और अभी पूजा करती हूँ, उसके बाद पराठे बनाती हूँ, चाय बनाती हूँ, क्योंकि सर्दी आ गई है तो गर्मा गर्म मेथी के पराठे और मूली के पराठे तो गाइस बनते ही है। तो और तो अभी सो रहा है, उठा नहीं है, बस मैं चाय की तरफ, किचन की तरफ जाती हूँ और चाय वगैरह बनाती हूँ, और फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग और एंजॉय करती रहिए। गाइस मैंने तो डबल डबल 3 4 5 6 जितने कपड़े मिले सब पहन लिए, क्योंकि वो बहुत सर्दी है, और एक बार सर्दी लग जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसीलिए पहले अपने आप को सेफ रखो, और खाओ पियो, और अपना बीपी नॉर्मल रखो। तो गाइस मिलते हैं, अभी चाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे बैठ के बातें करती हूँ और पूजा करती हूँ। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। तो गाइस जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। और हमारी गई है लाइट, सुबह सुबह हो गया सीन गाइस। आज मैं जल्दी से नहा ली फटाफट, लाइट ही चली गई गाइस, बाकी सब रह गए। पानी नहीं गर्म हुआ, मैं तो फटाफट पानी लगाया और अपने उठ गई, काम वाम करती रही, ब्रश वगैरह पेस्ट वगैरह किया, इतने मेरा पानी गर्म हो गया। जैसे ही मैं नहा के आई वैसे ही गाइस लाइट चली गई। तो गाइस बस मैं तो नहा धो के अपने फ्री हो गई हूँ, और चाय नाश्ता हो गया है, गरम गरम चाय। और आज फ्रिज में रखी हुई थी मेथी कटी हुई, तो मैंने कहा आज सुबह सुबह बनाते हैं मेथी के थेपले, यानी कि मेथी के पराठे, और मस्त खाते हैं चाय के साथ। 2 पराठे और बनाए, एक मैंने खाया और एक मेरे लड्डू ने खाया। तो गाइस लड्डू को तो रोटी ही नहीं दिख रही अंधेरे में, बेचारा परेशान हो रहा है, कभी इधर देख रहा है कभी उधर देख रहा है। देखो लड्डू को, इसकी रोटी यहाँ पड़ी है पराठा, कभी यहाँ ढूंढ रहा है कभी वहां ढूंढ रहा है। देखो इसको पता ही नहीं चल रहा कि रोटी कहाँ पड़ी है।
तो गाइस मैं तो खा पी के मस्त हूँ और मुझे तो बड़ा फनी सा लगा। मैं नहा के निकली और लाइट चली गई गाइस, और बाकी सभी लोग रह गए। कोई बात नहीं गाइस, आ जाएगी लाइट, पर अभी तक तो आई नहीं। कोई बात नहीं, मैं तो फ्री हो चुकी हूँ और मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, क्योंकि आज पूर्णिमा भी है। तो दिया वगैरह लगा दिया और बाबा को भोग तो लगता ही लगता है, तो बाबा का भोग भी हो गया और मेरा चाय नाश्ता भी हो गया। और गाइस ओनू सो रहा है मस्त गरम गरम कंबल में घुसा पड़ा है। अब मैं सोची कोई काम तो है नहीं, आज लाइट आ नहीं रही, तो गाइस मैं भी दोबारा वापस कंबल में। तो गाइस मिलेंगे थोड़ी देर बाद, ओनू के उठने के बाद, और होंगी बातें। और ओनू के पास लेट के थोड़ा गुपचुप करके उसे जगाती हूँ गाइस, वो ऐसे नहीं जागता। उसके पास लेटो, थोड़ी बातें बताओ उसको, कुछ उसके सर पे हाथ फेरो, मालिश वगैरह करो, तब जागता। कहता क्या है मम्मी सोने नहीं देते हो? मैंने कहा ऐसे ही होता है भाई, सुबह होती है तो देख उठना पड़ता है। सभी उठते हैं मॉर्निंग में, हम भी उठे हैं, तो आपको भी उठना पड़ेगा। तो गाइस बस इसी के साथ आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, उसके बाद आपसे होंगी बातें मजेदार। तो गाइस देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग और हंसते रहिए और मेरी नई नई बातें सुनते रहिए। तो गाइस देखो उनको उठ चुका है, उठा ही दिया मैंने, और मैं भी साथ में से सो ही लिया। आधा घंटा लेट गई तो आधा घंटा नींद आ गई, और इसको मैंने धक्के मार के उठा दिया। देखो उठ गया, उठ ही नहीं रहा था, कह रहा छोड़ो क्या कर सकते हैं, इतनी नींद हो चुकी है, इतनी नींद आती है भाई। दीदी नींद आती है पूछो ही मत। और लाइट गई हुई थी सुबह, रात को नींद आती थी, सुबह नींद आती है इसको गाइस। और सुबह लाइट गई हुई थी गाइस। और इसने खा लिए चाय पराठा भी नहीं खा रहा, जबरदस्ती डांट के खिलाया मैंने। और मैं तो पहले ही खा चुकी, हम तो चाय नाश्ता हमारा हो चुका है। और भाई धूप है ही नहीं बाहर, धूप नहीं आ रही गाइस, नहीं आएगी धूप। अगर आएगी तो 1 बजे के बाद आएगी, नहीं तो वैसे भी कोई फिलहाल चांस नहीं है कि आज धूप आएगी दोबारा से, क्योंकि 2 दिन से धूप आई नहीं रही। कल थोड़ी हल्की फुल्की थी, पर वो मजेदार धूप नहीं है। धूप में जब भी मजा आता है जब सूरज फुल रोशनी देता है और फुल तापमान बढ़ाता है धरती पे, और आराम से बैठो धूप में, फिर आता है धूप का मजा। हल्की हल्की धूप में कोई मजा नहीं आता गाइस, इससे अच्छा तो अपने अंदर कंबल में बैठे रहो। तो गाइस आज काम कुछ है ही नहीं, हम फ्री हैं, हमारे कपड़े वगैरह भी नहीं है, और चाय नाश्ता हमारा हो गया। और आज नाश्ता भी हैवी हुआ है, तो शायद भूख लगेगी तो देखेंगे, नहीं तो आज लंच का भी कोई प्रोग्राम नहीं है, सीधा चाय के साथ लेंगे कुछ नाश्ता। तो गाइस देखते रहिए आप हमारा ब्लॉग और एंजॉय करते रहिए, और ओनू को देखते रहिए। शुक्र है मैं सो गई रात को, जैकेट वाकेट निकाल के पहन के बैठा, पूरे दिन से बोल रही जैकेट पहन ले, जब नहीं पहनी इसने, जब लगी ना रात को एकदम से सर्दी, तब मैंने देखा, मैंने कहा ब्लैक, फिर मैंने ध्यान से, अरे मैंने कहा जैकेट पहन के बैठा है, लेटा हुआ है, जब स्टीम कर रहा था। गाइस अपने आप ही लाइन पे आ जाता बंदा जब सर्दी लगती है, भूख लगती है ना। तो बस इसी के साथ बस एक शॉर्ट यही बनाते हैं, और उसके बाद दिखाएंगे लंच वगैरह होगा तो, नहीं तो फिर चाय का व्यू दिखाएंगे, चाय के साथ चलेंगे आज, समोसे वगैरह या कुछ भी। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस इतनी ठंड हो रही है, मैं तो भाई बिस्तर झाड़ के, झाड़ू वाड़ू मार के फिर दोबारा बिस्तर में लेट चुकी हूँ। और ओनू को मैंने आज ऊपर वाले रूम में भगा दिया, डांटा मैंने खूब उसको। चार्जर, तार, लैपटॉप का चार्जर, लीड, हेडफोन, भाई बेड पे सब चीजें रखेगा। और पहले भी एक बार ऐसे हुआ था कि बेड पे हेडफोन इसने रखा और पता नहीं कौन बैठ गया और वो हेडफोन ही टूट गया। नुकसान पे नुकसान करवाता रहता गाइस। और एक हेडफोन इतना बढ़िया, जब उस दिन आग लग गई जोत की वजह से तो वो जल गया। बताओ 600 1000 रुपए के हेडफोन 1 मिनट में खराब कर देता है। तो भाई इतनी इनकम थोड़ी ना है जो इतने परेशान करता है। अब मैंने तो कहा भैया अपना हेडफोन उठाओ, अपना सामान उठाओ और अपने ऊपर वाले रूम में पहुंचो। जब गाइस ऊपर वाला रूम खाली पड़ा है तो आप उसमें करो अपना काम बैठ के, कौन मना करता है। हाँ बस उसमें थोड़ी वाईफाई की दिक्कत है, उसमें नेट वगैरह नहीं जाता, तो उसके लिए अभी राउटर हमें चेंज करवाना पड़ेगा। तो राउटर को मैं चेंज करवाऊंगी, थोड़ा पैसा वैसा हाथ में आएगा तो ये राउटर वाईफाई की एक राउटर ऊपर लगवा दूंगी और इसका रूम अलग बनवाऊंगी। अपना भाई सामान जैसा मर्जी अपने रूम में पड़ा रहे, गेट बंद करो और नीचे आ जाओ। और जब तुम्हें कोई काम है, गेमिंग वगैरह बनानी है, जाओ ऊपर गेट खोलो और बनाओ। अब बताओ यहाँ सारा सामान बेड पे बैठना भी है, खाना भी है, सारा सामान भी फैलाना है। तो गाइस ऐसे थोड़ी ना होता है और सब चीजों का नुकसान हो जाता है। उस दिन ऐसा ही हुआ, बेड की चादर ऐसी मशीन में डाल दी, झाड़ी भी नहीं, देखी भी नहीं। और मैं बार बार बोल रही हूँ बेड की चादर देख लो यार, उसमें कोई सामान तो नहीं है। फिर भी वो लीड, इसकी कानों में लगाने वाली लीड, वो उसमें धुल गई। फायदा क्या हुआ, 100 150 का नुकसान खामा खाई।
तो हर बार ऐसा ही होता है, नुकसान पे नुकसान करवाता है ये लड़का। तो अब मैंने इसे डांट पीट के ऊपर भगा दिया। थोड़ा चिड़चिड़बाजी कर रहा था, आप ऐसे करते हो ऐसे करते हो, तो भैया ऐसे ही करते हैं। अगर कुछ बनना है, अगर कुछ मेहनत करनी है तो अपनी चीज़ों का ध्यान रखो, अपनी चीज़ों का ध्यान रखो और सेफ्टी से इस्तेमाल करो। और कभी गेम डिलीट हो गई है, कभी गेम आ रही है, कभी नहीं आ रही, 24 घंटे का यही टंटा है। तो भैया अपनी चीज़ों की सेफ्टी रखो और इतनी सरदर्दी मुझे मत दो प्लीज़। तो मैं अपनी ब्लॉगिंग पे ध्यान दूँ या तुम्हारी गेमिंग पे ध्यान दूँ? मैं अपने ब्लॉगिंग पे ध्यान दे रही हूँ, बस मेरे लिए यही बहुत है। क्योंकि डेली डेली ब्लॉग करना और डेली डेली घर का इतना काम और ऊपर से इतनी सर्दी पड़ रही है, मैं मैनेज कर रही हूँ इसलिए क्योंकि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है बस। अदरवाइज अगर मुझे कोई कह देता ब्लॉग सही नहीं बन रहे, कोई ऐसी बात होती, इशू होता, तो मैं 2 ब्लॉग डालती ही नहीं। लेकिन मुझे ब्लॉग डालना इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कमेंट पढ़ना। और आप लोग पसंद करते हैं तो मैं सोचती हूँ चलो मिलते हैं गाइस से। जैसे आप लोगों को लगा रहता है आज ब्लॉग नहीं है, ऐसे मुझे भी लगा रहता है कि आज मैं अपने गाइस से नहीं मिली। तो मैं इसीलिए ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों से मिल रही हूँ। और गाइस आज हमारा हुआ नहीं लंच, क्योंकि हमने सुबह पराठे खा लिए थे, तगड़ा नाश्ता कर लिया था, पेट हमारा फुल था। तो लेकिन अब चाय के टाइम हमें भूख लगेगी। और अब हो चुके हैं शाम के, बज चुके हैं 3। गुड आफ्टरनून गाइस। और इवनिंग अभी हुई नहीं, तो अभी 4 बजे के आसपास तड़कती भड़कती अदरक वाली चाय और उसके साथ कुछ गर्मा गर्म नाश्ता। मैं सोच रही हूँ कि आज घर में ही ब्रेड पकौड़े बनाते हैं मस्त, प्याज वगैरह आलू वगैरह काट के मस्त ब्रेड पकौड़े बनाते हैं और गर्मा गर्म चाय और सॉस, और मजा ही आ जाएगा गाइस, मजा ही आ जाएगा। सर्दी में कुछ ऐसा गरम गरम मिलता है ना खाने के लिए, मजा सा ही आ जाता है, बस पूछो ही मत। और भाई लाने की बात ऐसी है कि यहाँ पर दुकानें दूर है, कोई नहीं जाता, सब नखरे दिखाते हैं। और फिर बाहर से चीजें महंगी भी पड़ती है गाइस। अपने घर में बनाओ आराम से, गर्मा गर्म हाथ के हाथ खाओ। और बाहर से मंगाते हैं तो दिक्कत हो जाती है, किसी के हिस्से आती है किसी की नहीं आती, क्योंकि बाहर पे थोड़ा महंगा भी पड़ता है सामान मंगाना। तो इसीलिए भी मैंने डिसाइड करा है गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े और चाय। और गाइस वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, देखना हम कैसे खा रहे हैं, और आप भी आना हमारे साथ खाने। और लड्डू तो मस्त सो चुका है, और वो भी इतने पकोड़े इतने शौक से खाता है गाइस, इतने शौक से खाता है। मैं पकोड़े बनाऊंगी ना तो देखना कैसे खाएगा। मैं बनाऊंगी अभी शॉर्ट, तब पकोड़े बनाऊंगी, शॉर्ट बनाऊंगी और आपको दिखाऊंगी, तो आप लोग भी देखना। और ओनू को फिर थोड़ा काम कर रहा है, वो भी ऊपर वाले रूम में, तो अभी जब नीचे आएगा तब उसे मिलवाती हूँ, ठीक है? ओके गाइस, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गाइस मैं बना लाई ब्रेड पकोड़े और चाय, गुस्से गुस्से में मैंने सब कुछ किया मिक्स, धनिया वनिया प्याज ये अटरम शटरम हरी मिर्ची, और डाले खूब सारे मसाले और चढ़ाया तेल गुस्से गुस्से में, और ब्रेड पकोड़े बनाए और फटाफट अपने बेड पे। और अब 2 ब्रेड पकोड़े खाऊंगी और चाय पीऊंगी, उसके बाद अपना एनर्जी लेवल बढ़ाऊंगी गाइस। क्योंकि अपना काम स्वयं करो, खुद खाओ और खुद बनाओ, यहाँ ये हाल है हमारे घर में। चाय भी किसी से बनवाओ तो कोई अदरक ही नहीं डालेगा, कभी कोई चीनी नहीं डालेगा, इससे अच्छा खुद ही उठ जाओ गाइस। अपने पैरों को खुद तकलीफ दो, 11 नंबर के पैर बस को, और खुद चाओ और खुद बना के लाओ और मस्त खाओ, एंजॉय करो। आज हमने लंच नहीं किया इसलिए। और ओनू पकोड़े की खुशबू सूंघ के फटाफट नीचे देखो, देख रहे हो, तब से ऊपर बैठा हुआ था, एकदम से पकोड़ों की खुशबू गई और सूंघते हुए नीचे आ गया, मम्मा पकोड़े बना रहे हो। देख लिया गाइस, खान पान ऐसी चीज है, बंदा खिंचा चला आता है, देख रहे हो आप। तो बस मस्त पकोड़े और चाय खाते हैं हम लोग, आप भी आइए और खाइए और हमारे साथ एंजॉय करिए। हम तो खाने खिलाने में विश्वास रखते हैं भाई, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और मस्त एंजॉय करो लाइफ। तो बस आप लोगों से भी यही विनती है, मस्त खान पान करते रहिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हष्टपुष्ट रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। और अब ओनू आ गया है ब्रेड पकोड़े खाने के लिए और चाय पीने के लिए, देख लिया। अभी कह रहा था तुम तो ऐसे ही करते हो मम्मी, अब नहीं कह रहा मम्मी आप ऐसे करते हो, आप इतना अच्छा काम करते हो, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो, केयर करते हो। वो बात नहीं बोलेगा ये, वो भी बोलेगा ये। बोलो ओनू बेटा, क्या बोलूं कि मम्मा कितनी केयर करती है। रखती है, अब क्या करे, बना लिया करती है भाई, अब क्या करे, जबरदस्ती बोलना पड़ता है मम्मा को, देख लिया। तो गाइस सेल्फिश बंदे होते हैं ऐसे। तो बस इसी के साथ अब खाते हैं, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है मेरी, मैं ठंडी चाय नहीं पी सकती, गरम गरम पीती हूँ। तो इसीलिए बस मैं अब आपसे बाद में मिलूंगी थोड़ी देर बाद। मैं गुस्से में उठ गई, मैं लेटे लेटे लेटे, और अब लग रही है भूख बड़ी तेज, क्योंकि खान पान का कर रहा है कुछ मन, और बीपी जा रहा है बिल्कुल डाउन, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं। जब तक गरम गरम कुछ खाना पीना और मस्त चटपटा अंदर नहीं जाएगा, चाय गरम गरम, जब तक भाई काम नहीं चलेगा। तो इससे बढ़िया उठो और बनाओ, अपना काम स्वयं करो गाइस। यहाँ पर ये बात है, अपना काम स्वयं करो,
और खान पान करने का तो मेरा बड़ा मन कर रहा है क्योंकि मुझे भूख लग रही है। और अभी ओनू को भी बुलाती हूँ, उसने भी सुबह का नाश्ता किया हुआ पराठों के साथ, अब उसे भी भूख लगी होगी तो उसे भी खिलाती हूँ। वैसे उसने आवाज नहीं मारी ऊपर से मम्मा करके, भाई नाराज है वो बंदा, वो गुस्से में चला गया अपना सामान उठा के, गुस्से में गया वो एकदम। अब उसे मनाना पड़ेगा, यही चक्कर है गाइस, किसी को कुछ बोल दो तो परेशानी, ना बोलो तो परेशानी, पता नहीं क्या ही जिंदगी है, क्या ही लाइफ है। तो गाइस बस इसी के साथ चलती हूँ मैं किचन की ओर, बना के लाती हूँ गरम गरम चाय और पकोड़े। तो आप लोग भी देखो और खाओ, गर्मी और सर्दियों में एंजॉय करो मस्त गरम गरम चीज, और अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाओ और फिट एंड फाइन रहो। अभी मिलूंगी मैं आपसे, बस ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट बाद दोबारा खोलती हूँ कैमरा। ओके गाइस, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। और धूप तो गाइस आ ही नहीं रही, बाल सूखे नहीं, आज बाल ऐसे कैसे बांधे हुए हैं पता नहीं, धूप ही क्यों नहीं आ रही। और मैं तो किसी से पूछ ही नहीं रही कि धूप आ रही है नहीं आ रही, मुझे पता आएगी ही नहीं। तो गाइस अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद चाय के साथ। तो गाइस देख सकते हैं आप, मैं गई गुस्से गुस्से में और पकोड़े और चाय और मस्त धनिया वनिया पड़ा हुआ था, सब कुछ डाल दिया गुस्से में। अरे मैंने कहा कोई बना के नहीं खिलाता, अपना काम खुद करो। तो गुस्से गुस्से में मैंने डाला सब कुछ और मिक्स किया और बढ़िया तरीके के बना दिए ब्रेड पकोड़े। ऐसे ब्रेड पकोड़े आपको मार्केट में भी नहीं मिलेंगे गाइस, जैसे मैंने बनाए हैं। तो देख रहे हैं ना आप गाइस, मैं बना लाई ब्रेड पकोड़े और चाय गुस्से गुस्से में। मैंने सब कुछ किया मिक्स, धनिया वनिया प्याज ये अटरम शटरम हरी मिर्ची, और डाले खूब सारे मसाले और चढ़ाया तेल गुस्से गुस्से में, और ब्रेड पकोड़े बनाए फटाफट अपने बेड पे। और अब 2 ब्रेड पकोड़े खाऊंगी और चाय पीऊंगी, उसके बाद अपना एनर्जी लेवल बढ़ाऊंगी गाइस, क्योंकि अपना काम स्वयं करो, खुद खाओ और खुद बनाओ। यहाँ ये हाल है हमारे घर में ही। चाय भी किसी से बनवाओ तो कोई अदरक ही नहीं डालेगा, कभी कोई चीनी नहीं डालेगा, इससे अच्छा खुद ही उठ जाओ गाइस, अपने पैरों को खुद तकलीफ दो, 11 नंबर के पैर बस को, और खुद चाहो और खुद बना के लाओ और मस्त खाओ एंजॉय करो। आज हमने लंच नहीं किया इसलिए, और ओनू पकौड़े की खुशबू सूंघ के फटाफट नीचे देखो, देख रहे हो, तब से ऊपर बैठा हुआ था, एकदम से पकौड़ों की खुशबू गई और सूंघते हुए नीचे आ गया, मम्मा पकोड़े बना रहे हो। देख लिया गाइस, खान पान ऐसी चीज है, बंदा खिंचा चला आता है, देख रहे हो आप। तो बस मस्त पकोड़े और चाय खाते हैं हम लोग, आप भी आइए और खाइए और हमारे साथ एंजॉय करिए। हम तो खाने खिलाने में विश्वास रखते हैं भाई, खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ और मस्त एंजॉय करो लाइफ। तो बस आप लोगों से भी यही विनती है, मस्त खान पान करते रहिए और स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हष्टपुष्ट रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहिए और हमारा ब्लॉग देखते रहिए। और अब ओनू आ गया है ब्रेड पकोड़े खाने के लिए और चाय पीने के लिए, देख लिया। अभी कह रहा था तुम तो ऐसे ही करते हो मम्मी, अब नहीं कह रहा मम्मी आप ऐसे करते हो, आप इतना अच्छा काम करते हो, आप इतना मेरा ध्यान रखते हो, केयर करते हो। वो बात नहीं बोलेगा ये, वो भी बोलेगा ये। बोलो ओनू बेटा, क्या बोलूं कि मम्मा कितनी केयर करती है। रखती है, अब क्या करे, बना लिया करती है भाई, अब क्या करे, जबरदस्ती बोलना पड़ता है मम्मा को, देख लिया। तो गाइस सेल्फिश बंदे होते हैं ऐसे। तो बस इसी के साथ अब खाते हैं, क्योंकि चाय ठंडी हो रही है मेरी, मैं ठंडी चाय नहीं पी सकती, गरम गरम पीती हूँ। तो इसीलिए बस मैं अब आपसे बाद में मिलूंगी थोड़ी देर बाद। मैं वहां से उठ के यहाँ आ गई आप लोगों से बात करने, मेरे को जाना वहां था पर मैं वहां से उठी फिर यहाँ आई। मैंने कहा पहले खोलो कैमरा, अपने गाइस से बात करो, फिर उसके बाद मुझे बाहर किचन की ओर चलते हैं, क्योंकि हो चुकी है शाम और बर्तन झूठे हो रहे हैं। पकोड़े वकोड़े तो खा लिए शौक में, अब बर्तन भी तो मांजने हैं गाइस। यही तो मजा यही तो मजा आता है इसे, देख लो यही मजा दिलाता है मुझे काम करवा करवा के गाइस। ऐसा पानी आ रहा बर्फ की तरह। अब पकोड़ों का आनंद लिया है तो गाइस बर्तन भी साफ करने पड़ेंगे। और यहाँ तो यही बात है, अपना काम स्वयं करो गाइस। तो बस अभी चलते हैं बर्तनों की ओर, किचन की ओर। और ओनू आ चुका है मेरे से मजाक हंसी मजाक करने, देखा है कितनी जल्दी मेरी बातें ऐसे खुश होता है, ओए होए बस पूछो मत, चमन खिल जाते हैं ओनू के। मम्मी को काम करना पड़ता है ना, इतना खुश होता है, हंसता रहता है। कोई नहीं गाइस, करने दो इसे भी, अपनी मनमर्जी करने दो। और बस इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ बर्तन वगैरह मांजने और रात का डिनर तैयार करने। फिर मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, और हंसते हंसते और हंसाऊंगी और ज्यादा, और बातें करेंगे, इंटरेस्टिंग बातें। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं फिर किसी और ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू टुमारो गाइस। तो अब खाए हमने पकौड़े शकोड़े, तो अभी देखते हैं आगे का काम निपटाते हैं और फिर मिलेंगे कल। सी यू टुमारो गाइस। तो गाइस मेरे स्टाइल में एंड हुआ। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी
आने वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा। इस ब्लॉग में इतना ही एंड बी सेफ एंड बाय।